नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि यदि युद्ध होता है, तो अरब देशों का क्या रिस्पॉन्स होगा? इसी की लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे तो लगता है कि ये युद्ध अभी नहीं तो कुछ समय के बाद होगा। ईरान चाहे अटैक करे या ना करे, इज़राइल दोबारा से हो सकता है कि इज़राइल प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पे इज़राइल पे फिर से अटैक कर सकता है। वो इस बात का इंतज़ार नहीं करेगा कि ईरान उसके ऊपर अटैक करे तो फिर वो उसका जवाब दे। ईरान जैसे ही तैयारी करेगा वो कर सकता है, या बगैर उसके भी वो ये युद्ध किसी भी एक बहाने से छिड़ सकता है। अमेरिकन ट्रूप्स चारों तरफ अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। पश्चिमी यूरोपियन देश के भी युद्धपोत यानी नेवल शिप्स वहां पे आ रहे हैं। इसराइल की भी बड़ी तैयारी चल रही है। ये सारी चीजें हैं। तो उसके इस बीच में अरब की क्या सोच है, अरब क्या चाहता है? देखिए, अरबों की जो है वो एक तो पहली बात ये कि डिवाइडेड है, हमेशा से ये डिवाइड रहे, कभी यूनाइटेड हो नहीं पाते। जनता में इनके यहाँ यूनिटी है, लीडर्स की आपस में लड़ाई होती है। लीडर जो होता है वो मुल्क का मालिक होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो मुल्क का इंटरेस्ट होता है। जनता की वहां पे वैल्यू बहुत कम नजर आती है। और कुछ देशों में तो जो सरकार है वो जनता पे निर्भर भी नहीं है, टैक्स की भी उसको जरूरत नहीं, क्योंकि तेल गैस इतना निकलता है वहां पे, रेवेन्यूज इतने हो जाते हैं कि वो जनता पे उसकी कोई निर्भरता किसी किस्म की नहीं होती। बल्कि जनता को वो स्वयं पैसा देता है अलग अलग तरीके से। एक मिडिल क्लास को वो खरीदता भी है, खुश रखने के लिए कोशिश करता है। अब इसमें बीच में अब देखना ये है कि क्या होता है। ये जो होता है, अलग अलग रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खाड़ी के देशों की, यानी पर्शियन गल्फ का जो रीजन है वहां के ऊपर। अब इनके अंदर इनके पास सेना नहीं है। ये देश जितने भी हैं ये अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं, वो इनको सिक्योरिटी प्रदान करता है। इनके पास जो कुछ भी फोर्स है वो इंटरनल, अगर कोई झगड़ा होता है या इंटरनल हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज उठती है या इंटरनल कोई प्रॉब्लम आती है, लड़ाइयाँ आपस में होती हैं, तो उनको डील करने के लिए तो इनके पास बहुत से साधन हैं और तैयार भी है। लेकिन अगर बाहर से कोई अटैक होता है, सेना का जो रूप होता है कि अपनी अपनी जो उसकी संपूर्ण जो उसकी सॉवरेनिटी है उसको डिफेंड करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए ये किसी देश से लड़ नहीं सकते। अमेरिका ही इनको चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, ये सभी देश एक तो छोटे छोटे हैं। सऊदी अरेबिया तो खैर सबसे बड़ा देश है, मगर इन लोगों ने अपनी सेना इसलिए नहीं बनाई, इनको डर लगा रहता था। शुरू में हम देख रहे थे 50s 60s में आए दिन सेना रिवोल्ट कर देती थी, कू कर देती थी, और इराक में बादशाह को हटा के स्वयं आ गई। फिर उसके बाद हमने देखा इजिप्ट में बादशाह को हटा के नासिर, जमालुद्दीन नासिर ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। सीरिया के अंदर भी यही हुआ, लीबिया में भी यही हुआ, गद्दाफी साहब आ गए वहां से किंग इदरीस को हटा के। तो इस तरीके से इनके यहाँ गल्फ वालों ने अपना सिक्योरिटी जो है वो सबलेट कर दी थी अमेरिका को, तो ये लड़ने की पोजीशन में नहीं। हालांकि बड़ा बदलाव आ रहा है सऊदी अरेबिया की पॉलिटिक्स में। अब वो चाहते हैं कि अपनी सेना को बनाने की बात कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, अपनी निर्भरता अमेरिका से कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये इसके अलावा फिर ये है कि ये अब देखना ये है कि इनके साथ जो होता है ना, अ, एक तरफ तो ये सिचुएशन है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, दबदबा उस पूरे क्षेत्र में, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राइवलरी अरब और पर्शियंस की आज की नहीं सैकड़ों सालों से है, और ये खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसके अंदर अंडर करंट शिया सुन्नी भी पॉलिटिक्स आ जाती है। फिर खाड़ी के जो देश हैं यहाँ के ऊपर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफी कंजर्वेटिव है। ज्यादातर देशों में वहाबी सल्फी मूवमेंट बहुत पॉपुलर है, उसी और सरकारें भी उसी से जुड़ी हुई नजर आती हैं। और यही जो मूवमेंट है, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट, उनका सरकार को मान्यता भी प्रदान करता है, उसकी जो भी पॉलिसी होती है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, न्यूज़पेपर बहुत की पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है। तो इन्हीं इन सरकार सरकार भी इन पे डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ ये भी है
कि ये संस्थाएं जितनी भी हैं ये पर्शियन या शिया को एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं, इनको मुसलमान नहीं मानती है। दरअसल ये है, और इनका मानना ये है कि इन पे जिहाद लाजिम है। तो ऐसे में बड़ा, हालांकि सरकार डील करती, सरकार का सोचने का तरीका अलग होता है और वो चाहती भी है कि डील करना, लेकिन ये कह देना कि वहाँ की जनता में फिलिस्तीन के प्रति कोई लगाव नहीं है, तो ऐसा भी नहीं। लेकिन क्योंकि वहां पे सही पब्लिक ओपिनियन नहीं आ पाती, कोई भी मीडिया में या सोशल मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं होती, कोई बात नहीं करता, जो बात करता है उस पर निगाह रखी जाती है। इसलिए इन सब देशों में किस तरह की थिंकिंग चल रही है इसका पता नहीं चलता, एकदम से बस्ट हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि 2011 में अरब अपराइजिंग जो आई थी, बहार अरब भी जिसे कहा जाता है, कि वो आई और फिर चली भी गई, उसको दबा दिया। तो इस तरीके से इन देशों में एकदम से हो जाता है। ये एक ही देश है, ये जितने भी देश हैं, ये सभी देश जो हैं, ये जो है ये देश हैं, ये सभी देश जो हैं, ये जो है सिंपैथी मैं समझता हूँ, अरब नेशनलिज्म बहुत दिल में तो है ही, अगर भले वैसे ना हो। एक ही देश है, इनकी एक ही भाषा है, इनका एक ही कल्चर है, इनकी एक ही जबान है, और ये अधिकतर एक ही जो धर्म के मानने वाले हैं अधिकतर, और ये भी है। तो इस कारणवश इनके यहाँ हमने देखा था अरब स्प्रिंग एक जहाँ से शुरू हुई और तुनिस से शुरू हुई, छोटा सा देश है और पूरे अरब देश में फैल गई। ये डर इनके यहाँ भी लगा रहता है, और से वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस चीज से काफी चिंतित रहती हैं कि कहीं दोबारा से ना हो जाए। दूसरी बात ये भी है कि ये जो इसके अलावा जो है, तो इस कारणवश स्टेटमेंट्स तो ये देते रहते हैं उसके फेवर में, वहाँ की जो भी वो होती है फिलिस्तीन के समर्थक में, लेकिन कोई सिर्फ लिप सर्विस है, कोई बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी इन्होंने काफी भेजी है, जो इजराइल अंदर नहीं आने देता, बहुत मुश्किल से आप पहुंच पाते हैं गाजा के अंदर। तो ये इससे ज्यादा इनके यहाँ नजर नहीं आते। रेजोल्यूशन पास हो जाएंगे अरब लीग के, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन के, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के, और पता नहीं कितनी इनकी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल टूथलेस हैं, उसमें अंदर ये इस तरह के रेजोल्यूशन पास कर देते हैं और बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश नहीं करते। हालांकि साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो सबसे आगे काफी सक्रिय नजर आता है, या नॉर्थ अफ्रीका का वो देश। फिर उसके बाद ये भी है कि इन देशों की हमस जो है वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड यानी अखवान मुस्लिमीन से इसके की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। अखवान मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी से वहाबी सल्फी आइडियोलॉजी के बहुत डिफरेंस है, और सऊदी अरेबिया भी उसके खिलाफ है। हालांकि इस आइडियोलॉजी का इनरोड हमें धीरे धीरे अरब वर्ल्ड में फैलती हुई भी नजर आती है, गल्फ में भी इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि वहाबी सल्फी आइडियोलॉजी का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, खासतौर से जब से वहां पे जो इनका पीक जो था वो दाइश थी। तो वो दाइश की जो उन्होंने खिलाफत कायम की थी, उसके खत्म होने के बाद वो डिक्लाइन हमको शुरू होता है। अब जो है अलकायदा हो या जो ISS है, उसके अंदर उस तरीके से लड़के यूरोप से, अमेरिका से, तमाम दुनिया से लड़के लड़कियां जा रहे थे वहां पे जिहाद में कर रहे थे कि हम रहेंगे इस्लामिक देश में, वो अब कोई नहीं जा रहा है। तो इनका पीक ओवर हो चुका है। ये दूसरी तरफ से हमस के साथ ये है कि हमस इसी आइडियोलॉजी को, हमस की जो आइडियोलॉजी है वो मुस्लिम ब्रदरहुड अखवान मुस्लिमीन है, अखवान मुस्लिमीन को गल्फ के देश एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कि ये आइडियोलॉजी के जो लोग हैं ये बादशाहत के खिलाफ है, ये किंगशिप को नहीं मानते। और भी इनके थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ये चाहते हैं कि, हालांकि ये ईरान के भी से भी इनके बहुत डिफरेंसेस हैं रिलीजियस। और हमने देखा था जब वहां के ऊपर क्या कहते हैं, सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ जब मूवमेंट शुरू हुआ था 2011 में, अरब स्प्रिंग का, और उसके बाद जो चला था मूवमेंट, तो जितने फिलिस्तीनी ग्रुप थे वहां पे हमस से जुड़े हुए, उन्हीं ने बशर अल असद
के खिलाफ अपनी युद्ध छेड़ दिया था, मूवमेंट को ज्वाइन कर दिया था। हालांकि बाद में इनको पैचअप हो गया ईरान का उनके साथ। उनको ये लगा कि ईरान शिया जरूर है मगर अकेला देश है जो उनको सपोर्ट दे सकता है और दे रहा है, इस वजह से इन्होंने पैचअप कर लिया। लेकिन रिलीजियस डिफरेंसेस वो भी कभी ईरान को एक बड़ी शक्ति के रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे। ये सब कंट्रडिक्शन बहुत है वहां के ऊपर। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होंगे। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद ये है कि वहां के ऊपर जो वो है तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, इसकी भी इनको फिक्र है। अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो फिर इनकी इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ जाता है। तो इसलिए उससे भी ये डरते हैं कि कहीं कहीं ये चाहते हैं कि जंग ही ना हो। वो इनके कंट्रोल में नहीं है। वो इजराइल और अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा होगा, या ईरान भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन ये कि उसके ऊपर जिस तरीके से अटैक इस्माइल हानिया की डेथ हुई तो मारा गया, या उससे पहले और धीरे धीरे उसके जो डिप्लोमेट्स थे सीरिया में, ईरानियन एम्बेसी में हत्या हुई। अगर वो रिटेलिएट नहीं करेगा तो तीसरी बार वो किसी इनके और बड़े वरिष्ठ अधिकारी या किसी लीडर को भी इजराइल मार सकता है, क्षमता है उसमें। तो इस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन दूसरी बात ये है कि एक सबसे बड़ा देश जो अरब वर्ल्ड में है वो है इजिप्ट। इजिप्ट के पास बड़ी आर्मी भी है, लेकिन ये आर्मी बहुत इनफेक्टिव हो चुकी है। इसके लिए एक लंबे समय से 79 से अब तक इसके संबंध इजराइल से रहे हैं, अमेरिका से रहे हैं। ये नेशनलिज्म के खिलाफ है और ये प्रो अमेरिका प्रो इजराइल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती है। इजिप्ट जो है वो बढ़ाता है। तो इजिप्ट भी बिल्कुल इनइफेक्टिव हो चुका है। इजिप्ट का इसमें कोई रोल, इजिप्ट इसीलिए इजिप्ट जो है वो मध्यस्थता की बात करता है, बातचीत की बात करता है। लेकिन इजिप्ट जो है दूसरी तरफ इजिप्ट भी अखवान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड जो हमास की आइडियोलॉजी है उसके सख्त खिलाफ है। इसलिए कि जो अरब स्प्रिंग आई थी उसके पीछे एक बड़ा फोर्स था, वो था मुस्लिम ब्रदरहुड का। और वही हुआ इलेक्शन जब वहां पे हुए तो मुस्लिम ब्रदरहुड मोहम्मद मुर्सी उसके प्रेसिडेंट बन गए, जिनको हटा के सीसी दोबारा से फिर सत्ता में सेना आ गई। तो वो भी हम हमास को पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आम जनता इजिप्ट की वो है। इसलिए क्या ये भी डर लगा रहता है कि कहीं कू ना हो जाए, पैलेस कू, एक जनरल हटा के यानी प्रो अमेरिकन को हटा के और वो स्वयं कोई प्रो अरब जनरल वहां पे पावर में आ जाए, या मिलजुल के ये तय करके इनको हटा के स्वयं कोई दूसरा बैठ जाए। इसकी भी संभावना वहां पे नजर आती है। और वो एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की तरह बना दे, अपनी पॉलिसी में बदलाव लिया। ये बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। इनके बाद ये देखिए सूडान एक बड़ा देश है, लेकिन वो आपस में उनकी सेना सेना में लड़ाइयां चल रही हैं। पब्लिक ओपिनियन जरूर है, लेकिन पब्लिक दूसरी तरफ ये भी नजर आता है वहां की पब्लिक जो है वो फुटबॉल में ज्यादा नजर आती है। देखते हुए फीफा वर्ल्ड कप में बहुत इंटरेस्टेड थी। गल्फ के अंदर फैशन शो हो रहे हैं, म्यूजिक के बड़े बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो वो इस तरह की सिंसियरिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं वहां पे। ये चंद बातें मैंने की, इसके अलावा और भी बहुत से हैं मुद्दे जिन पे बात की जा सकती है। समय की कमी की वजह से फिर हम नए जल्दी ही आपके साथ हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम को लेके। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।